सामने का दृश्य देखकर मानो जहन में फिर से प्रेमचंद जी का समाज दौड़ गया हो। पोटलियों की ढेर के बगल में कमला अपनी 1.5 साल की बच्ची को गोद में लेकर बैठी थी। अब यूं तो मेट्रो की फर्श पर बैठना एक दंडनीय अपराध है, लेकिन उसे किसी ने इस तरह से नहीं देखा। बच्ची के हाथ में एक लॉलीपॉप थी, जिसे वह बड़े मजे से चूस चूस कर खा रही थी। अचानक से हाथ से लॉलीपॉप छूट जाने की वजह से वो मेट्रो की फर्श पर गिर जाती है। अब बच्ची के रोने की आवाज पूरे कंपार्टमेंट में थी। शायद कमला उसे उठा लेती, मगर ऊपर से घूरती उन आंखों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन मुझे याद आता है बचपन में जब चीज नीचे गिर जाती थी तो हम उसे झट से साफ करके उठा के खा लेते थे। यू नो, द 5 सेकंड रूल। मगर मेरी समझ में ये नहीं आया कि कमला ने ऐसा क्यों नहीं किया। शायद उसे पता नहीं होगा। अब वो बच्चे को तरह तरह के मुंह बनाकर और किसी चीज का लालच देकर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर बच्ची चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। अब एक हाथ ऊपर से आया और उस हाथ में एक टॉफी थी। अब मुझे दिक्कत इस बात से नहीं थी कि हाथ आया, मुझे दिक्कत इस बात से थी कि हाथ से पहले उसका पैर बच्ची के मुंह के सामने था, जिसे वो हटा भी सकता था, मगर उसकी नजर नीचे गई ही नहीं, क्योंकि अब रोने की आवाज से वो परेशान कर रही थी। तो उसका मुंह बंद करने के लिए उस इंसान ने, ओह माफ कीजिएगा, उस ऊपर बैठे इंसान ने वो टॉफी दी। मेट्रो चेकिंग पर किसी ने उसे अलग से चेक नहीं किया और ना ही अलग से किराया वसूला, मगर समझ नहीं आ रहा था कि यहां ऐसा क्यों। थोड़ी देर बाद बच्ची उस टॉफी के साथ खेलने लग गई। कमला उसे छील कर दे सकती थी, मगर उसके जहन में फिर से वो ख्याल दौड़ गया कि अगर फिर से टॉफी गिर गई तो। इसी अफरा तफरी के बीच सीमा अपने बच्चे को गोद में लिए मेट्रो में घुसती है। अब जैसे ही वो मेट्रो में घुसती है, 2 नौजवानों ने झट से खड़े होकर सीट दे दी। सीमा का बच्चा कमला की बच्ची को देखकर खुश हो रहा था। शायद दोनों मिलना चाहते थे, लेकिन मिल नहीं पाए। मैं ये सब देखकर सोच रहा था कि बच्चा तो कमला के पास भी है और सीमा के पास भी, औरत वो भी है और औरत ये भी। फिर सीमा के लिए इतनी संवेदना क्यों और कमला के लिए क्यों नहीं? सवाल का जवाब सोच ही रहा था कि मेरी नज़र उन पोटलियों पर पड़ी और मेरा स्टेशन आ गया।